मुंशी प्रेमचंद की कहानी माता का हृदय पार्ट 2। एक सुबह मिस्टर बागची बच्चे की झूले के पास बैठे हुए थे और मालकिन सिरदर्द के कारण चारपाई पर पसरी हुई थी। माधवी पास में ही बैठी बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही थी। माधवी की ओर देखते हुए मिस्टर बागची ने कहा, हम जब तक जिएंगे तुम्हारे एहसान के तले दबे रहेंगे, या तुम ही हो जो बच्चे को मौत के मुंह से खींच लाई, वरना हम तो उम्मीद ही हारने लगे थे। इतने में मिसेस बागची भी उठकर पास आ गई और माधवी से कहा, तुम एक देवी बनकर हमारे जीवन में कष्ट हरने के लिए आई हो। आज अगर तुम न होती तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। मेरी तुमसे एक विनती है। वैसे तो जीना मरना सब ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन तुम्हारे हाथ में जरूर संजीवनी है। मेरी तो किस्मत ही अभागी है, पर हो सकता है तुम्हारे पुण्यों से मेरे बच्चे की जान बच जाए। माधवी चुपचाप मिसेस बागची की बातें सुन रही थी। मिसेस बागची रुआसी आवाज़ में कहने लगी, सच कहती हूँ, अब तो बच्चे को गोद में उठाने तक से मुझे डर लगता है। तुम इसे आज से अपना ही बच्चा समझो और इसकी माँ बन जाओ। इसे भी तुमसे बहुत लगाव है। तुम इसे अपने साथ अपने घर ले जाओ और वही उसकी परवरिश करो। जब तक यह तुम्हारी गोद में रहेगा, हमें चिंता न होगी। मिसेस बागची की बात सुनकर माधवी ने कहा, मालकिन, क्यों ऐसे बुरे विचार मन में ला रही हो? बच्चे की हालत में सुधार हो रहा है और देखना, भगवान की इच्छा से सब कुशल मंगल होगा। इतने में मिस्टर बागची बोल पड़े, नहीं बूढ़ी माँ, मेरा दिमाग भले ही इन बातों को ढकोसला करार देता है, लेकिन मन का एक कोना इस पर विश्वास करना चाहता है। मेरी अपनी माँ ने मुझे पैदा होते ही एक धोबिन को बेच दिया था, क्योंकि मुझसे पहले मेरे 3 बड़े भाइयों की मौत हो चुकी थी। इसलिए मेरी जान बचाने के लिए उन्हें जो उचित लगा उन्होंने किया। अब बारी हमारी है और हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। तुम इसे आज से अपना ही बेटा मानो और इसे ले जाओ। हमें जब भी इससे मिलने का मन होगा चले आएंगे। और खर्च की चिंता न करना, इसकी पूरी परवरिश का खर्च हम समय समय पर तुम्हें भेजते रहेंगे। मिस्टर बागची ने कहा, मैं जिस पेशे में हूँ, मुझे ना चाहते हुए भी कई कुकर्म करने पड़ते हैं। झूठी शहादतें बनाकर निर्दोषों को फंसाना पड़ता है। उनकी और उनके परिवार की ना जाने कितनी बद्दुआएं मेरे सिर पर हैं। मैं जानता हूँ कि बुराई का फल कभी अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन मैं लोभ में आ ही जाता हूँ। अगर मैं ये सब ना करूँ तो नालायक करार देकर निकाल दिया जाऊँगा। अंग्रेज़ों को जहाँ 100 खून भी माफ़ होते थे, लेकिन हम हिंदुस्तानियों की एक गलती भी हमें भारी पड़ सकती है। इसलिए मेरी विनती है कि हमारे बेटे को स्वीकार कर लो। माधवी को भी उस बच्चे से बेहद लगाव था, इसलिए वह खुशी खुशी मान गई। गदगद होते हुए माधवी ने कहा, आप दोनों की यही इच्छा है तो मैं बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हूँ। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगी। मेरी भगवान से बस यही दुआ है कि हमारे बच्चों को वो अमर करे। बड़ी देर से बच्चा आराम से झूले में सो रहा था। चादर से उसका मुंह ढका हुआ था। माधवी ने दूध गर्म कर बच्चे को पिलाने के लिए जैसे ही उसके मुंह से चादर को हटाया, उसके मुंह से जोर की चीख निकल गई। बच्चे का शरीर पूरी तरह ठंडा हो चुका था और चेहरा पीला पड़ चुका था। माधवी ने जल्दी से बच्चे को गोद में उठाकर सीने से चिपका लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बालक सभी को छोड़ भगवान के पास जा चुका था। दिन भर पूरे घर में मातम पसरा रहा और रोने की चीख पुकारों से जैसे पूरा घर कौंध गया था। मिस्टर बागची और उनकी पत्नी का भी रो रो कर बुरा हाल था। माधवी, जो खुद बच्चे को खोने के दर्द से तड़प रही थी, उन दोनों को सांत्वना दे रही थी। माधवी उनसे कह रही थी, अगर उसके बस में होता तो अपने प्राण देकर भी बालक को बचा लेती, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। माधवी, जो अपना बदला लेने आई थी, ममता के बंधन में बंध स्वयं दुख लेकर जा रही थी। सच कहते हैं कि माँ का दिल दया का सागर होता है। माँ वह देवी है जिसकी निर्मलता को कोई भी मैला नहीं कर सकता। कहानी से सीख। माँ की ममता का पूरी दुनिया में कोई मोल नहीं। माँ अपने बच्चों की तड़प नहीं देख सकती और बच्चे की ममता के आगे वह अपना सारा क्रोध भूल जाती है। वही यह कहानी यह सीख भी देती है कि इंसान को कभी लालच नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी को दुख देना चाहिए। तो दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी की ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। धन्यवाद।